एलटी ग्रेड, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों 2 दिन के गैप के बाद फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर आज की टाउन सीरीज़, जो कि 42nd टाउन सीरीज़ है। और इन टाउन सीरीज़ के क्वेश्चंस को आई होप आप अच्छे से देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। हु पुट्स आउट ग्लास्टर्स आई इन किंग लियर। किंग लियर में जो ग्लासेस्टर होता है उसकी आई कौन, उसकी आँख कौन निकालता है? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हुआ है किंग लियर अच्छे से तो आपको पता होगा बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल सही आंसर होगा। जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। आपको सारे प्ले शेक्सपियर के पूरे 37 प्ले आपको हिंदी में फिर से हम देंगे, और हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में, कोई सड़क छाप किताबों से नहीं, बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर, और ख़ुद भी विकिपीडिया की हेल्प लेके, गूगल की हेल्प लेके और बाकी जितनी डिवाइसेज है हेल्प लेके आपको बहुत ही सरल माध्यम में बहुत सारी अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी तक 20-21 प्ले हमने उपलब्ध कराए हैं और हिस्ट्री प्ले भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे हिंदी में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको शेक्सपियर से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर बी आंसर हो गया। कौन आंख निकाल लेता है ग्लासेस्टर की किंग लियर में? तो उत्तर आपका हो जाएगा ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। चेंज द वॉइस। यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करनी है। आपको बताना है हर फ्रेंड्स अक्यूज्ड हर ऑफ थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। चारों विकल्पों को पढ़िए और चारों विकल्पों को पढ़ के आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A punishment for something bad that you have done that other people feel you really deserve. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। पहले दूसरे को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एंटोनिम में, सिनोनिम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हर जगह पूछा जा सकता है। बताइए। अ पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन दैट अदर पीपल फील यू रियली डिजर्व। एक दंड दिया जाता है आपको, जिसके लिए जो आपने गलत काम किया है उसके बदले में आपको जो दंड दिया जाता है, और ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं इस दंड के लिए, उसके लिए एक शब्दों में कौन सा खूबसूरत सा शब्द है आप बताइए। तो उसके लिए वर्ड है कमपेंस। ओके, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, कमपेंस क्या होता है? वो दंड जो आप वाकई में डिजर्व करते हैं, दैट इज कमपेंस। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स अ प्रेटी थिंग। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स को अ प्रेटी थिंग किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। किसने कहा? एसी ब्रैडली ने कहा। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए। शालूज बिजनेस इज नाउ ऑन इट्स लास्ट लेग्स। किसी का बिजनेस, किसी का कोई काम, किसी का कोई एफर्ट अगर ऑन इट्स लास्ट लेग्स है तो इसका क्या मतलब होता है? इस इडियम का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों आपका सही अंदाजा है। जिन लोगों के बी जवाब आते हैं, अबाउट टू पेरिश, बिल्कुल सही होगा। कोई चीज़ क्षय होना, ख़त्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन। अब बताइए, निम्नलिखित में से किस शेक्सपियर के प्लेज में से किसकी, चारों विकल्पों में से किसकी सबसे शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन है? टेम्पेस्ट की, ट्वेल्थ नाइट की, मैकबेथ की, किंग लियर की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड अगेन से, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, आप ध्यान में रखिएगा और इसका जवाब दीजिए आप। तो यहाँ पर मैकबेथ हो जाएगा। इसकी क्या है? शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन है, आपको ध्यान में रखना है।
एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्कॉमिटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्कॉमिटेंट? ये वर्ड है, बहुत सुंदर सा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्कॉमिटेंट का क्या मतलब होता है, बताना है। अगेन आई वुड से दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कैब जो लोग एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। कॉन्कॉमिटेंट का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ जिन लोगों के मन में ऑप्शन बी का ख्याल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। थिंग दैट हैपन्स एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन है, उसी समय पर साइमल्टेनियसली एक चीज घटी और उसी समय पर दूसरी चीज घटी, दैट इज कॉन्कॉमिटेंट। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूटिशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। लव कुड नॉट कम टू फुल फ्रूटिशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ये कहाँ से लाइनें ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ये बिल्कुल फ्रेटर्निटी से लिया गया है और इसको ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए अगर आपका तैयार नहीं है, चूंकि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंडिकेट्स द इंट्रोगेटिव क्लॉज और फ्रेज इन मेनी लैंग्वेजेस। व्हेन वी यूज इट वी डू नॉट यूज अ फुल स्टॉप। अब बताइए, ये एक पंक्चुएशन मार्क है जो इंट्रोगेटिव क्लॉज को इंडिकेट करता है या इंट्रोगेटिव फ्रेज को इंडिकेट करता है कई लैंग्वेजेज में, कोई एक लैंग्वेज में नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेज में। जब इसको हम यूज करते हैं तो फुल स्टॉप को हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। बिल्कुल हमारा इशारा क्वेश्चन मार्क की तरफ है, आप बिल्कुल सही हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टाइम्स ग्लोरी इज टू calm contending kings to unmask falsehood and bring truth to light। जो समय की जो महिमा है वो क्या है, टाइम की ग्लोरी क्या है? टू calm contending kings, to unmask falsehood and bring truth to light। ये शांत कर देता है कंटेंडिंग किंग्स को, समय की ये महिमा है। जो झूठ होता है उसको बेनकाब कर देता है और सत्य रूपी प्रकाश को बाहर लाता है। ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में रेप ऑफ लुकरी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। अगेन आई वुड से जनरली मैं क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहता, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप जान लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है या नहीं है कोई एरर, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको इतना हिंट दे देते हैं कि सी पार्ट में प्रॉब्लम है। सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, आइए उसको देख लेते हैं। टू मर्डर के बदले मर्डरिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी रूप में होता है। जैसे ऑन रीचिंग, देखिए ऑन आया, ऑन रीचिंग देयर ही फोन्ड मी। शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होगा, एडिक्टेड टू प्रेपोजिशन आया है उसके बाद स्मोक प्लस आईएनजी हो जाएगा। इसी तरह ही वॉज पनिश्ड फॉर बीटिंग अ गर्ल। आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों। हु कॉल्ड शेक्सपियरियन प्ले किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रिमवल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसने शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को क्या कहा? द मोस्ट एलिमेंटल कहा और मोस्ट प्रिमवल आप शेक्सपियर प्लेज बोला। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल अनडाउटेडली अगर आपके मन में ए जवाब आ रहा है तो एसी स्विनबर्न इज द राइट ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज इक्वल डैश द टास्क। बताइए, ही इज इक्वल डैश द टास्क, कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है। यहां पर टू हो जाएगा। इक्वल अपने साथ साधारणतया जनरली टू लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 में जिन लोगों के मन में सी जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है। स्मॉल थिंग्स मेक बेस men proud, that's most important one. Again I would say
स्मॉल थिंग्स मेक बेस मैन प्राउड, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। ओके, और बहुत सारी कहावतें हैं जो यहाँ पर कहना उचित नहीं होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जो बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको घमंडी बना देती हैं। उनके पास छोटी सी भी उपलब्धि आई तो दे बिकम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ओके, तो ये मतलब ये कहाँ से लिया गया है? द अबव लाइन इज फ्रॉम, कहाँ से है? हेनरी शेक्सपियर के प्ले से है, ये तो आउट है पहले से। कहाँ से लिया गया है? हेनरी 5 एक्ट 4 सीन 4, रिचर्ड 3 एक्ट 3 सीन 2, किंग जॉन एक्ट 2 सीन 1, हेनरी 6 पार्ट 2 एक्ट 4 सीन 1। बताएं, जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए कि शेक्सपियर से लिया गया, उसके बाद उनके हिस्ट्री प्लेस से लिया गया। इतना हिंट मैंने आपको और दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हेनरी 6 पार्ट 2 एक्ट 4 सीन 1 में है। अगर आपको इतना भी याद रहता है कि हेनरी 6 पार्ट 2 से लिया गया है, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं, जैसे कि इंद्रवीर जी का सिलेक्शन हुआ है, इंद्रवीर जी के अलावा एक झा जी हैं, उनका सिलेक्शन एमपी वर्ग 2 में हुआ है। उन सबको शुभकामनाएं, जिन सबको सभी की फ़ोटो और बाकी चीज़ें उपलब्ध हो पाना हमेशा संभव नहीं होता। हमने हालांकि इंद्रवीर जी ने अपनी फ़ोटो भी भेजी है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम तो है, लेकिन अभी उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ है। उसके अलावा मैं अगर नाम देखना चाहूँ, जो झा जी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं देखूं तो इसमें से बिल्कुल भावेंद्र झा जी का सिलेक्शन हुआ है एमपी वर्ग 2 में। तो उनको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और बेहतर होगा कि मैं इन लोगों की फ़ोटो सहित आपको अवगत कराऊं, चूँकि सिलेक्शन हमारे यहाँ से लगातार हो रहे हैं, बस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम अगर जो भी होते हैं, वहाँ से हमारे वॉरियर्स, हमारे योद्धा सफल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और चूँकि हम दिलो जान से पढ़ाते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं, नए क्वेश्चन अपने से बनाते हैं, मैडम बनाती हैं, लगातार क्वेश्चन हम लोग बनाते रहते हैं। हिस्ट्री प्ले भी हम हिंदी में तैयार कर रहे हैं और आपको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री प्ले पर ट्रिक बन के तैयार है, बस आपको देने की देरी है। और आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल भेज देंगे। और बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद अ मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज। किया व्यक्ति बहुत फास्ट एंड लूज खेलता है, इसके साथ आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग, मैं इसके साथ मेरी नहीं निभेगी। क्वेश्चन नंबर 15, if somebody plays fast and loose, what does it mean? Question number 15, respond immediately when it comes to question number 15. बिल्कुल ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। Behaves in a unreliable and insincere way. कोई भी व्यक्ति unreliable मतलब जिस पे आप भरोसा ना कर सके, जिस पे आप निर्भर ना रह सकें, और इनसिंसियर का मतलब जो किसी भी चीज़ को बिल्कुल सिंसियरिटी से ना ले, लापरवाह रहे, लापरवाह व्यक्ति आप कह सकते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सीरियस, एक होता है सिंसियर। सीरियस होना अच्छी बात नहीं होती। सीरियस कौन होता है आपको पता है? सीरियस कौन होता है? सीरियस जब आप होते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? हॉस्पिटल पहुँचते हैं, आदमी की हालत बहुत सीरियस है। हमें सीरियस नहीं सिंसियर बनना चाहिए। अगर हम सिंसियर नहीं हैं तो ये हमारी फिर नाकामयाबी की वजह बनती है। तो द पीपल हु वी कैन से दिस, वी कैन यूज दिस ईडियम plays fast and loose in the sense that if somebody behaves in an unreliable and insincere way. Okay, let's come to the next question. The area around a place or a building sometimes surrounded by a wall. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक एरिया है किसी प्लेस के अराउंड, चारों तरफ, ये मान लीजिए प्लेस हो गया, ये जगह हो गई, इसके चारों तरफ का जो एरिया है, द एरिया अराउंड अ प्लेस और अ बिल्डिंग समटाइम्स सराउंडेड बाय अ वॉल। और ये एरिया कई बार वॉल द्वारा सराउंडेड होता है। इसे क्या बोलेंगे इस एरिया को? ये टोटल ये जो वाला एरिया है, ये इसको क्या बोलेंगे आपको बताना है। ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपके मन में यहाँ पर बी जवाब आ रहा है तो बी बिल्कुल सही है, प्रीसिंक्ट्स। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, he said to the tailor. You have to change the narration. This is in direct narration. You have to change it in indirect narration. Okay. Question number 17. Respond immediately. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर सी जवाब अगर आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं. सी जवाब देने वाले यहाँ पर सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे. He asked the tailor to make him another suit like that. Let's come to the next question. इमैक्यूलेट का एंटोनिम बताना है. पहली चीज़ इमैक्यूलेट क्या होती है आप बताइए हमें. इमैक्यूलेट का एंटोनिम फिर बताना है आपको, उसका विलोम बताना है, उसका एंटोनिम बताना है इमैक्यूलेट का. क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों के जवाब बताइए. इमैक्यूलेट दोस्तों दूसरा होता है कोई चीज़ अगर इमैक्यूलेट है तो बिल्कुल वो साफ सुथरी है, बिल्कुल परफेक्टली क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरी है, वो इमैक्यूलेट है. ओके. और इमैक्यूलेट जैसे कोई भी चीज़ जो त्रुटिहीन हो, विदाउट एनी मिस्टेक हो, परफेक्ट हो, उसे भी इमैक्यूलेट बोला जाता है. तो इमैक्यूलेट का एंटोनिम क्या होगा. यहाँ पर हो जाएगा डिफाइल्ड. ओके. यहाँ पर ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा. डिफाइल्ड का मतलब त्रुटिपूर्ण. ओके. ध्यान में रखिएगा आप. ये देखिए यहाँ पर परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी विद नो मार्क्स और फ्लॉज. सिनोनिम स्पॉटलेस. शी ऑलवेज लुक्स इमैक्यूलेट. एन इमैक्यूलेट यूनिफॉर्म, एन इमैक्यूलेट रूम ऐसे यूज कर सकते हैं हम. द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट. सॉर्ट आउट आप बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी. हर एक आदमी कहता है अभी इस इशू को सॉर्ट आउट करके आते हैं, यहाँ पर इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना है हमें. आई एम गोइंग टू दिस प्लेस टू सॉर्ट आउट दिस इशू. तो ये अक्सर यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें दोस्तों तो अनडाउटेडली यहाँ पर डी जवाब देने वाले बिल्कुल सही है. रिजॉल्व. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन बारोड द थीम फॉर कोमस फ्रॉम. कोमस की थीम कहाँ से बारो की थी, कहाँ से उधार ली थी मिल्टन ने. ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ ट्राउंसडेल में, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ बी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं. होमस के ओडिसी से इन्होंने थीम ये बारो की, उधार लिया मिल्टन ने अपने कोमस की थीम. Let's come to the next question. Reckless. What do you mean by reckless? जो reckless है वो असावधान है. ओके. जो reckless है वो असावधान है. क्वेश्चन नंबर 21 का आपको जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो reckless का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैश हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, रैश. reckless का मतलब यहाँ पे reckless का मतलब सावधानी से होगा मुझे लगता है. अच्छा सिनोनिम है ना, तो बिल्कुल सही है. ओके सॉरी, अभी कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है. रेकलेस का मतलब असावधान, या रेकलेस का मतलब होता है कोई काम इम्पेचुअस टाइप का व्यक्ति, और रैश का भी वही मतलब होता है. इम्पेचुअस, अगर आप बहुत रैश हो रहे हैं वो इम्पेचुअस के सेंस में आता है. तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. दोनों का अर्थ असावधान से है. हड़बड़ी वाला कोई व्यक्ति है उसे रेकलेस कह सकते हैं, रैश कह सकते हैं, इम्पेचुअस कह सकते हैं. देखिए रेकलेस होता क्या है ये देखिए. डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरीइंग अबाउट द रिस्क एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स. ओके. डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरीइंग अबाउट द रिस्क एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स. ओके. ये होता है रेकलेस का मतलब. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ रेकलेस ड्राइविंग. सिनोनिम अगर देखें तो फूलहार्डी, रैश. एंटोनिम अगर देखें केयरफुल, कॉन्शियस, प्रूडेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. Which play by Galsworthy reappeared as the pigeon? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई बार पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में डी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं. ओके. ये फिर से पिजन के रूप में रीअपियर हुआ था आइलैंड फेरेसीज. मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में. क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना होगा कि कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है. क्वेश्चन नंबर 23 जवाब दीजिए. तो यहाँ पर मिस स्पेल्ट है, कौन सा है. यहाँ पर ए बिल्कुल मिस स्पेल्ट है. ओके.
और ये इसकी सही स्पेलिंग हम देखते हैं क्या है, SHRUBBERY है, ध्यान में रखना है। एरिया प्लांटेड विथ श्रब्स, ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्कॉलिनोफोबिया, व्हाट इज स्कॉलिनोफोबिया? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर आपके मन में जवाब आ रहा है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिए, देखिए, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो स्कॉलिनोफोबिया इज़ फियर ऑफ स्कूल। आपने देखा होगा बच्चों को कई माँ बाप पकड़ के, दोनों माँ बाप पकड़ के अपने कंधे पर बिठा के ज़बरदस्ती उठा के स्कूल ले जाते हैं, वो रोते रहते हैं। तो जो स्कॉलिनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्कूल होता है, ओके। सोमनीफोबिया फियर ऑफ स्लीप, डरने से सोने से डर लगता है। सोशियोफोबिया होता है फियर ऑफ सोशल इवैल्यूएशन। और जो टेकोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पीड से मतलब है। अ ग्रुप ऑफ पांडाज इज कार, जो पांडा होते हैं बहुत सुंदर से दिखने में होते हैं, ओके। तो ग्रुप ऑफ जो पांडा है उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ डी जवाब बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड सी। यहाँ पर ए भी सही हो जाएगा कबर्ड, और सी भी सही हो जाएगा कारवा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑन द डे ऑफ सिसिलियन July with Etna smoking, the reference to Sicilian July is an example of anaphora, metaphor, eclipsis, allusion। बताएं। On the day of Sicilian July with Etna smoking, the reference to Sicilian July is an example of, आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर अलूजन होगा, ओके। ध्यान में रखिएगा अलूजन क्या होता है, किसी भी महत्वपूर्ण घटना, स्थान और बाकी चीज़ों का कोई भी चीज़ का रेफरेंस देके, पहले भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि वो तो बिल्कुल उसका व्यक्तित्व रावण जैसा है। आप रावण के बारे में जानते हैं तो यू विल इमेजिन कि वो कैसे किस व्यक्तित्व का है। वो तो बिल्कुल कंस है, आदमी कहता नहीं बिल्कुल कंस मामा। तो बिल्कुल किसी के व्यक्तित्व को अलूजन जो है बहुत ही एक शॉर्ट रूप में किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए यूज करता है। तो यहाँ सिसिलियन जुलाई में अलूजन का प्रयोग हुआ है। To carry matters with a high hand, what do you mean by if you carry a matter with a high hand? Question number 27। यहाँ पर बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, to dominate over the subordinates, okay। Let's come to the next question। Which treatise did Milton write against an order of Parliament passing a censorship on books? जो बुक्स पर सेंसरशिप लगाई गई थी उसके विरोध में कौन सी ट्रीटिस मिल्टन ने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है। यहाँ पर एरोपेजेटिका, आप सबको मालूम है, आपका जवाब सही हो जाएगा एरोपेजेटिका। विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी वॉज फर्स्ट स्टेज्ड? गैल्सवर्दी का कौन सा प्ले पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया गया बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो वो स्किन गेम हो जाएगा, स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हार्ट ऑफ अ फूल इज इन हिज माउथ बट द माउथ ऑफ अ वाइज मैन इज इन हिज हार्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है, किसका एग्जाम्पल है? द हार्ट ऑफ अ फूल इज इन हिज माउथ। जो मूर्ख व्यक्ति है उसका हृदय उसके मुंह में होता है, बट माउथ ऑफ अ वाइज मैन इन हिज हार्ट। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका मुंह उसके हृदय में होता है। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हो जाएंगे। यहाँ कायास्मस का प्रयोग हुआ है, कायास्मस आपको बताया जा चुका है। लेट्स कम टू द वन मोर क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल्स एज सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड? ये बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओके। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड? क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो यहाँ डी जवाब बिल्कुल सही होगा, रैले इज द राइट आंसर।
दोस्तों ये थे आज के 31 क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर आए थे। ये सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और अगर आप फॉलो करते हैं हमें यूट्यूब पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आप हमारे अगर पेड कोर्सेज से भी जुड़े हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनिवार्यता तो नहीं है, बहुत सारे लोग अपने से भी पढ़ के सफल होते हैं, लेकिन बिल्कुल हम आपकी पढ़ाई को, हम आपकी स्टडी को सही स्ट्रैटेजी, सही रास्ता दिखाते हैं। और चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कम से कम 2 ही दोस्तों में सही, जब भी आप इस सेशन को देखें तो इसको शेयर कर दिया करें। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।